आज की दुनिया के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, घड़ी घड़ी अगर घुटने करते हुए घर से बाहर निकल जाता है तो माँ उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाती है और कहती है अगर बाहर गया ना वो कुत्ता उठा के ले जाएगा। ये भय बिठाया ताकि वो बच्चा घर के अंदर खेलता रहे और माँ को ध्यान कम देना पड़े। उसमें उसकी सुरक्षा है। वो बच्चा घुटने करते हुए दरवाजे तक जाएगा भी, जैसे ही कुत्ते को देखेगा वो वापस अंदर आ जाएगा, सुरक्षित रहता है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि मुनियों ने जब ये बात कही तो बड़ी शुभ भावना के साथ ये बात कही कि हे मानव, तुम जब पाप कर रहा है तो भगवान तुझे देख रहा है, ताकि इंसान को भी ये डर रहे और वो पाप कर्म न करे। ये शुभ भावना से ये बात लिखी गई थी। लेकिन वो बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके बाद उसको कह करके तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा। 4-5 साल का अगर हो जाए और उस बच्चे से आप कहो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर। मेरी माँ भी कैसी है, उसको इतना भी नहीं पता है कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और वो बाहर जाएगा, कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा, कहता है देखो मैं कुत्ते को ले आया। यानी जैसे ही समझदार हुआ तो वो डर भी उसको नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार जो बात ऋषि मुनियों ने कही थी, जब मनुष्य भी अज्ञानता की स्थिति में थे तब तक उसको सच मानते हुए उसका आचरण करते थे, पाप कर्म नहीं करते थे। कोई अगर कहता भी था तो भी कहते नहीं, भगवान मुझे देख रहा है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। कल भी हमने ये बात को सुनाया कि मनुष्य यही कहने लगता है कि अरे भाई बाल बच्चे वाला हूं, समाज में मुझे रहना है, इज्जत की जिंदगी जीनी है, ये पाप मैं नहीं करूंगा। और आज विज्ञान के युग में मनुष्य भी बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और जब उसको कोई याद भी दिलाते हैं कि क्यों पाप कर रहा है इतना, थोड़ा डर रखो, भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है? भगवान अगर देख रहा है तो छुड़ाए ना मुझे, देखता क्यों है? यानी उसको वो डर भी नहीं रहा और कली काल का प्रभाव होकर के ही रहा कि आज इंसान इतना पाप कर्म करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो शास्त्रों में जो ये बात लिखी गई थी वो इंसान के पाप कर्म से सुरक्षा हो उसके लिए लिखी गई थी, बड़ी शुभ भावना के साथ लिखी गई थी। यानी दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। पांचवी बात जब हम कहते हैं कि निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, इस संसार में नाम रूप आकार बिना की कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका भी नाम है, उसका भी एक आकार है। कि एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसमें उसको चक्रवात तूफान दिखाना हो, तेज हवा दिखानी हो, तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है। और अगर शांत प्रकृति दिखानी है, जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो वो भी अपने चित्र में वो ढाल सकता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी शांत प्रकृति है।
तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल सकता है, तो क्या परमात्मा वो स्वयं ही नाम रूप आकार बिना होगा? उसका भी नाम है, स्वरूप है, लेकिन निराकार किस अर्थ में कहा गया कि मनुष्य सदृश उसके नाम और रूप नहीं है। उसका नाम और स्वरूप मनुष्य से भिन्न है। वो कौन सा है? तो जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्माओं का पिता परम आत्मा है। वो भी एक आत्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप है ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि परमात्मा भी ऐसे ही आत्मा के समान ज्योति पुंज है। व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो यही कहा जाता है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई या बुझ गई। तो जैसे आत्मा का स्वरूप वैसे ही उसके पिता परमात्मा का स्वरूप, कि परमात्मा भी चैतन्य ज्योति पुंज है, लेकिन परम है। परम यानी सर्वश्रेष्ठ है। परम माना कोई साइज में बड़ा नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में हम करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति का आकार है। एक पूजा के लिए हमने आकार दे दिया ताकि हम अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, अपनी श्रद्धा को अर्पित कर सके। इसलिए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में रखा, जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याणकारी है। मनुष्य के जो नाम है वो गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का जो नाम है वो गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। आज मनुष्य का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसलिए उनके मंदिरों के भी जो नाम है वो भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। आज भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है और वो सभी महान से महान तीर्थ स्थान के रूप में माने जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा मिलती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी, जो अमर आत्माओं का नाथ है। तो साउथ में जाओ तो श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा मिलेगी, कि जो श्री राम के भी ईश्वर है। तो ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी। तो वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी। भारत से बाहर जाओ, नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी। जितने भी परमात्मा के मंदिर है वो सभी के नाम या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, श्री रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सब शिव के मंदिर है, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। भारत में देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई,
लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। नॉर्थ में जाएंगे, श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी, विष्णु पूजा। तो कलकत्ता के तरफ चले जाओ, काली पूजा दुर्गा पूजा अधिक मिलेगी। तो गुजरात महाराष्ट्र में चले जाओ, गणेश पूजा अधिक मिलेगी। साउथ में कार्तिकी की पूजा अधिक मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। इसीलिए उनको कहते हैं देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा स्वयं देवताओं ने भी की। अब अगर देवता ही भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? रामेश्वरम में श्री राम ने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से, शिव भक्त था वो। इसीलिए श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो घमंड इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास परमात्मा शक्ति है, और मुझे अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो वो परमात्मा शक्ति मुझे भी स्वयं में प्राप्त करनी होगी, तभी हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने रामेश्वरम पहुंच करके सर्वप्रथम शिव की पूजा की। जिन देवियों की पूजा हम करते हैं नव दुर्गे की, वो नव दुर्गे कौन थी? उसकी आरती में यही गाते हैं, शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। कहते भी है जब संसार में असुर बढ़ गए थे तो असुरों का संहार करने शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और सारे भारत भर में उसको फैला दिया। तो ये शिव की शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसको कहते हैं महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। जहां दोनों का कर्तव्य भी अलग है, एक है सदा शिव यानी सदा कल्याण करने वाले, और दूसरे हैं विनाशकारी। कहते हैं उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। तो एक कल्याण करने वाले, एक प्रलयकारी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। अगर शंकर ही महादेव थे तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने किसकी आराधना की थी? उनसे श्रेष्ठ कौन था जो इतने सालों तक शंकर को भी तपस्या करनी पड़ी? कैलाश पर्वत जिसको कहते ही है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, अर्थात वहां बैठकर शंकर ने भी शिव की तपस्या की। क्यों? क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते ही महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति होनी चाहिए कि आंख खोलते ही महाविनाश हो। और एक बात याद आती है
कि लोग जब अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो अमरनाथ का महत्व क्यों इतना है, जो हर साल लाखों यात्री अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं? क्या ऐसी विशेष बात है वहां पर? तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अमरनाथ का महत्व इसलिए है कि वहां पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते हैं। अब अगर शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई तो इसका मतलब शंकर और अमरनाथ अलग है, तभी तो उसने कथा सुनाई। नहीं तो पार्वती जी को तो पता ही होनी चाहिए, फिर सुनाने का मतलब क्या? भावार्थ ये है कि परमात्मा एक है, जिसको कोई भी प्रकार का व्यक्त आकार नहीं है, जो इस दुनिया के व्यक्त आकारों से परे है, क्योंकि एक चैतन्य शक्ति है। एक सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, हर रोज भीख मांगने के लिए राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। हर रोज कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया कि राजा लाता कहां से है? अगर उस स्रोत को मैं भी जान लूं तो मुझे भी भीख मांगनी न पड़े, मैं भी उस स्रोत से ही प्राप्त करूं। तो एक दिन वो जल्दी पहुंच गया, यही सोचकर के आज मुझे देखना है कि राजा कहां से प्राप्त करता है, जो सारा दिन लोगों को देता रहता है। सुबह 6 बजे में पहुंच गया, द्वारपाल से जाकर पूछा, हे द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ इस वक्त राजा कहाँ होगा और क्या करता होगा? द्वारपाल ने कहा, राजा वो तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। कहा मैं वहां जा सकता हूं? कहा जा क्यों नहीं सकते हो, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मुझे आगे कोई काम भी नहीं, मैं पीछे ही बैठूंगा। जाकर के पीछे बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा, हे प्रभु मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गया, बात क्या है? कह रहे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो मैं भी भगवान से ना मांगू डायरेक्ट। वहां से चला। चलते चलते भिखारी के विचार चलने लगे कि ये राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी और राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार चला कि श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो भोलेनाथ को याद किया। इसका मतलब भोलेनाथ के इतने भक्त है, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा। श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा। और राजा को भी तो इतने सारे भिखारी को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गए, ये वाया वाया में
सारा कट हो रहा है, इसलिए मेरे तक पहुंचने में इतना ही आ रहा है। तब भिखारी ने कहा, मैं डायरेक्ट भोलेनाथ को क्यों नहीं याद करूं? कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हुए? अगर वाया वाया में अटके होंगे तो कितना मिलेगा? तो आज के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन करो ना भोलेनाथ के साथ। वो अकबर बीरबल की एक कहानी याद आती है कि एक बार अकबर राजा ने बीरबल से पूछा, हे बीरबल, ये राज्य कोष में इतना कम जमा क्यों हो रहा है? तो बीरबल तो हर बात में हाजिर जवाबी था। उसने एक बर्फ का टुकड़ा मंगाया और सभी दरबारियों के हाथ से गुजार करके लास्ट में जब राजा के हाथ में वापस आया तो वो टुकड़ा बहुत छोटा हो गया था। तो उसने राजा से कहा, जब इतने हाथों से गुजरता है तो कम तो होना ही है। ठीक इसी प्रकार जब इतने हाथों से अगर गुजरता है और हम अंत वालों को याद करते रहेंगे तो कितना आएगा? तो इसलिए क्यों नहीं परमात्मा से डायरेक्ट ही याद करके उनसे सर्व शक्तियों को प्राप्त कर ले। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए मुसलमान धर्म में, वहां भी मूर्ति पूजा नहीं है। कहा जाता है कि एक समय था जब मुसलमान धर्म में भी अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी। 1,86,000 देवी देवताओं की पूजा होती थी मक्का में। लेकिन एक बार इतना झगड़ा हो गया, हर एक कहे मेरा इष्ट जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार काफी लड़ाई झगड़ा जब होने लगा तब कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पवित्र पत्थर गिरा मक्का में, जहां उसको स्थापित कर दिया गया और उसको कहते ही है काबा का पवित्र पत्थर, जो निराकार है, जिसका कोई साकार आकृति नहीं है। और इसीलिए हर मुसलमान ये मानते हैं कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल इनकी हज यात्राएं निकलती है, जो विशेष वहां मक्का जाकर के इस पवित्र पत्थर का दर्शन करते हैं। वहां जाने के बाद हर मुसलमान क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित करने के बाद अंत में एक वाक्य कहता है, जिस वाक्य के बिना वो हज उनका संपूर्ण नहीं होता है। और वो वाक्य है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा, नूरे इलाही, नूर माना तेज, जिसको हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा। ज्योति माना तेज, हमने ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही हो गई, अलग है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते, लेकिन कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गया था, जहां उसको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले थे, उस समय मोसेस ने भी एक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार किया, जिसको देख करके मूसा ने कहा, जेहोवा द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा परम प्रकाश है, मैं परमात्मा का पैगंबर हूं। और इसीलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपने अंतिम प्रार्थना में भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु,
आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, किसको कहा? आज भी वेटिकन में चले जाओ तो वहां पर परम प्रकाश का एक सिंबल रखा हुआ है, और हर चर्च में भी इसीलिए वो मोमबत्ती जलाते। उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है, बाकी छोटी छोटी मोमबत्तियां होती है। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्ती आत्माओं का प्रतीक है। जिसको क्रिश्चियन ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात तो एक ही है या नहीं? और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में ये कहा, जितनी स्पष्ट व्याख्या और किसी ने नहीं की। एक ओमकार निराकार निर्वैर सत नाम अकाल मूरत अजोनी, जो किसी योनि में नहीं जाते, वही एक निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने किसकी तपस्या की? आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं तो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा था? ये शिव कौन है जिसके लिए जैनी लोग कहते हैं सिद्ध शिलापति? सिद्ध शिलापति यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। और महात्मा बुद्ध ने किसकी तपस्या की? जापान चले जाओ, शिंतोनिज्म सेक्ट वाले जो है 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर। बिल्कुल निराकार शिवलिंग आकार का है, और उसको उन्होंने कहा चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, कि जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है। और आगे जाओ, पारसियों के अग्यारी में जहां अखंड ज्योत जलती रहती है, कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत में आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनकी नई अग्यारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के वहां स्थापित कर देते हैं। तो हर धर्म में एक ही मान्यता है, निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश नूर लाइट जो भी कहो, जिसको लोगों ने अलग अलग नामों से जाना पहचाना। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, लेकिन है उस एक परमेश्वर के लिए जो सर्वधर्म मान्य हो, जो देवों का भी देव हो, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा करके दिखाया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। तीसरी बात जो कहते हैं सर्वोपरि, सभी चक्र से ऊपर है। संसार के जो अनेक चक्र है, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, सभी चक्र से वो ऊपर है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अपने वास्तविक परिचय देते हुए यही कहा, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का महाकाल।
मैं अव्यक्त हूं, मुझे व्यक्त देह नहीं है मनुष्य की तरह, मैं सदा शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं। और तब कहा जाता कि अर्जुन को भी संशय पड़ा कि हे प्रभु, अगर आप अजन्मा हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, अव्यक्त हो, फिर ये आपका स्वरूप कैसे? मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाओ कि आपका वास्तविक रूप कौन सा है। तब कहा जाता कि भगवान ने भी अर्जुन को साक्षात्कार कराया हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मुझसे सहन नहीं होता है। तो वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो सभी चक्र से ऊपर है, और वो जन्म नहीं लेते किसी माता के गर्भ से, लेकिन अवतरित होते हैं, अर्थात एक प्रवेशता करते हैं। चौथी बात जो कहा, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ज्ञाता है। शिवलिंग के ऊपर इसलिए 3 लकीर लगाई जाती है। जो 3 लकीर का भाव है, तीनों कालों का ज्ञाता, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और जिसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। दूसरा, वो 3 लकीरों के बीच में एक आंख होती है, अर्थात वो त्रिनेत्री है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो प्रदान करने वाला है, जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सकता है, तो वो त्रिनेत्री है, और इसीलिए उसको शिवम कहा, कल्याण का दर्शन कराता है। और तीसरा, उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये उसका वास्तविक रूप है, और सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। ज्योमेट्री के अंदर जब एक पॉइंट लगाया जाता है, तो यही कहते हैं कि एक पॉइंट की डेफिनेशन है इन्फिनिट, अनंत। और विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म ते सूक्ष्म है अणु, और कहा जाता कि एटम को जितनी बार फ्यूज करो, उतनी बार वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तब गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय, कि नाम क्या है, फिर स्वरूप क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, और कर्तव्य क्या है। इन 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी ये 5 बातें आ गई, कि जिसका नाम है सदाशिव, जेहोवा, गॉड, अल्लाह, जो भी कहो। उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, नूर, प्रकाश, लाइट, जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन है सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वोच्च और सर्वधर्म मान्य। चौथा, उसका निवास स्थान है पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर,
और उसका कर्तव्य है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करना, ये है शांति।